बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है कि प्रूव डैट, हमने प्रूफ करना है कि साइन 45 प्लस अल्फ़ा बराबर है 1/√2 साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर रहा हूँ, साइन 45 प्लस अल्फ़ा। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें क्या करूँगा, मैं इस पूरे टर्म को कंपेयर करूँगा इस टर्म के साथ। तो मेरे पास अल्फ़ा बराबर आ जाएगा मेरे पास 45 के, एंड बीटा मेरे पास बराबर आ जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा के, क्योंकि हमारे यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है 45, यहाँ पर बीटा है, तो यहाँ पर क्या है अल्फ़ा। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं इस टर्म में वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 45, एंड कोस आ जाएगा बीटा की जगह हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा, प्लस यहाँ पर क्या है कोस अल्फ़ा है, तो कोस अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा कोस 45, एंड साइन बीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा। अब अगर आप कंप्यूटर पे साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू लिखे तो हमारे पास आएगी कोस 45 हमारे पास बराबर होगा 1/√2 के, एंड साइन 45 हमारे पास बराबर होगा 1/√2 के। अब हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। मेरे पास आ जाएगा 1/√2 कोस अल्फ़ा प्लस 1/√2 साइन अल्फ़ा। अब ये दोनों वैल्यूज कॉमन है तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 1/√2 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब देखें तो ये हमारा जो आंसर आया है ये इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो इसे सेम करने के लिए मैं यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि प्लस है, प्लस से ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास मैं इसे लिख सकता हूँ 1/√2 साइन अल्फ़ा पहले प्लस कोस अल्फ़ा बाद में, और ये हमारे पास क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास कोस अल्फ़ा प्लस 45 बराबर है 1/√2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो अगेन से हम सॉल्व करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कोस अल्फ़ा प्लस 45। तो अगेन मैं इस वैल्यू को कंपेयर करता हूँ इस वैल्यू के साथ, तो मेरे पास अल्फ़ा बराबर आ जाएगा अल्फ़ा के, एंड बीटा बराबर आ जाएगा मेरे पास 45 के। तो आगे सॉल्व करें तो कोस अल्फ़ा कोस 45 माइनस साइन अल्फ़ा कोस साइन 45। अगेन हम इनकी वैल्यूज पढ़ते हैं कि हमारे पास जो कोस 45 होता है हमारे पास 1/√2 माइनस साइन अल्फ़ा से कैसा, अगेन साइन 45 के लिए हमारे पास होता है 1/√2। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 1/√2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हमने प्रूफ करना था, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। शुक्रिया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहता है कि प्रूव डैट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि tan 45 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय tan 45 माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो मैं tan 45 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय tan 45 माइनस ए। अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास tan 45 प्लस ए, ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है यानी tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, और tan 45 माइनस ए ये हमारे पास बनता है माइनस वाला फार्मूला यानी tan अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो इसके हिसाब से अगर हम इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि हमारे पास अल्फ़ा बराबर है मेरे पास 45 के, एंड बीटा बराबर है मेरे पास ए के। तो चलिए इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे प्लस वाले फार्मूले को हल करते हैं। यहाँ आ जाएगा मेरे पास tan
अल्फा की जगह हमारे पास 45 प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 45 एंड 10a। ये हमने इस प्लस वाले फार्मूले को क्या कर लिया, हल कर लिया। अब माइनस वाले फार्मूले यानी इसकी वैल्यू पुट करते हैं। मल्टीप्लायर 10 45 माइनस 10a 1 प्लस 10 45 10a। अगर हम कैलकुलेटर से 10 45 की वैल्यू निकालना है तो हमारे पास बन जाएंगे 10, यानी मैं लिखते हैं यहाँ पर 10 45 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 10a 1 माइनस 10a, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। अगेन यहाँ पर भी 10 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 10a और 1 प्लस 10a। अब ये टर्म यहाँ प्लस वाली, ये प्लस वाली कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस वाली इस माइनस वाली के साथ क्या कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 10 पाई डिवाइड बाय 4 माइनस थीटा प्लस 10 3 पाई डिवाइड बाय 4 प्लस थीटा। अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पर कि पाई डिवाइड बाय 4 किसके इक्वल होता है, तो वो हमारे पास इक्वल होता है 45 डिग्री के, और 3 पाई डिवाइड बाय 4 हमारे पास इक्वल होता है 135 डिग्री के। तो आगे मैं सिर्फ इनकी यानी इस टर्म की जगह मैं क्या लिखूंगा, 45, और 3 पाई डिवाइड बाय 4 की जगह लिखूंगा 135। तो चलिए इन फार्मूलाज को वैल्यूज में पुट करते हैं। अभी पहले हमारे पास है माइनस वाला फार्मूला यानी 10 45 माइनस थीटा है, तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 10 45 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 45 10 थीटा। ये मैंने इस टर्म में यानी 10 45 माइनस थीटा की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी इस फार्मूले के हिसाब से। और अब हम प्लस वाले यानी वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूले के हिसाब से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 135 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 135 10 थीटा। तो अगर हम कैलकुलेटर पे अगेन 10 45 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आएगी 1 के इक्वल, और अगर 10 135 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आएगी यहाँ पर -1 के इक्वल। मैं आगे देता हूँ, तो वैल्यूज पुट करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा। यहाँ पर आ जाएगा, बीच में प्लस आएगा। यहाँ पर 135 की क्या वैल्यू होगी, -1, तो पहले मैं से यानी प्लस वैल्यू लेता हूँ 10 थीटा -1 बाद में, और यहाँ पर 1, ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस 10 थीटा। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो मेरे पास एलसीएम आएगा यहाँ पर 1 प्लस 10 थीटा, एलसीएम आ गया, और ऊपर वाली ये टर्म सेम इस तरह की आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, बन जाएगा 1 प्लस 10 थीटा प्लस 10 थीटा -1। अब ये -1 ये +1 क्या होगा, कैंसल, ये माइनस का 10 था और ये प्लस का 10 था, ये भी क्या होगा कैंसल, तो ये आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 थीटा, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। आगे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, तो उससे मैं आपको समझाता हूँ मैंने किस तरह सॉल्व किया। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। यहाँ पर मैंने थीटा प्लस 30 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर था हमारे पास साइन थीटा प्लस पाई डिवाइड बाय 6। तो पाई डिवाइड बाय 6 को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया कि पाई की जगह हम 180 लिखे हैं, डिवाइड बाय 6 करेंगे हमारे पास किसके बराबर आएगा, वो 30 के। इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 30। आगे प्लस का प्लस आ गया, कोस कोस थीटा थीटा प्लस
पाई डिवाइड बाय 3 की जगह मैंने क्या लिखा है 60, उसको भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि 180 ओवर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 60 आएगा। तो इस टर्म पे हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इस टर्म पे भी हम क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे अगर हम साइन का फार्मूला अप्लाई करें तो बनेगा साइन थीटा कोस 30 प्लस कोस थीटा साइन 30। ये हमारे पास इस टर्म को फार्मूला में मैंने कन्वर्ट कर दिया और इस टर्म को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ये आ जाएगा कोस थीटा कोस 60 माइनस साइन थीटा साइन 60। और अब हम यहाँ पर इस कोस 30 साइन 30 कोस 60 और साइन 60 वैल्यूज पुट करेंगे तो ये साइन थीटा इस तरह का इस तरह आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास √3 डिवाइड बाय 2, यानी कोस 30 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पर प्लस प्लस आ जाएगा कोस थीटा इस तरह का इस तरह। अब साइन 30 की वैल्यू थी हमारे पास 1/√2 और आगे ये प्लस प्लस ऐसे आ जाएगा कोस कोस ऐसे यहीं पर। और यहाँ पर है कोस 60 हमारे पास वैल्यू थी 1/√2 माइनस साइन थीटा इस तरह का इस तरह ही आ जाएगा एंड अगेन कोस साइन 60 वैल्यू थी हमारे पास 3/√2। अब ये देखेंगे आप ये टर्म यहाँ पर ये प्लस वाली ये माइनस वाली दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल और इन दोनों में ये दोनों क्या है कॉमन है तो ये मैंने यहाँ पर क्या ले लिया कॉमन ले लिया। पीछे बच गया हमारे पास कोस थीटा प्लस कोस थीटा तो ये वन टर्म टू टर्म में हो जाएगा हमारे पास 2 कोस थीटा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हमारे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा और ये हमारी क्या आती है राइट हैंड साइड थी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यानी मुश्किल पार्ट है लेकिन आपको सॉल्व करवाते हैं। ये हमारे पास है मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। साइन थीटा माइनस कोस थीटा टेन थीटा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा डिवाइड बाय 2। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ कि टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। इसी तरह अगर हमारे पास टेन थीटा डिवाइड बाय 2 तो ये बनेगा टेन साइन थीटा डिवाइड बाय 2 कोस थीटा डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इस तरह का इस तरह माइनस कोस थीटा भी इस तरह का इस तरह। अब टेन थीटा डिवाइड बाय 2 क्या पहले आएगा यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाय 2 नीचे आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा डिवाइड बाय 2 ठीक। और नीचे भी अगेन हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे कोस थीटा इस तरह का इस तरह आ जाएगा प्लस साइन थीटा भी इस तरह का इस तरह आ जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाय 2 जगह आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय कोस थीटा डिवाइड बाय 2। अब मैं क्या करूँगा इस टर्म को यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ ऊपर टर्म के नीचे वाले टर्म को तो ये ऐसे बन जाएगा ऊपर एलसीएम यानी ओवर एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय 2। इसके साथ ये टर्म क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब नीचे वाले टर्म का भी एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा कोस थीटा डिवाइड बाय 2 और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है किसका साइन अल्फा प्लस बीटा का। क्यों? क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा के प्लस कोस अल्फा साइन बीटा के। तो माइनस लेने तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस का फार्मूला बन जाएगा। तो ये माइनस का फार्मूला बन रहा है किसका साइन थीटा माइनस यानी अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय 2 के। ये फार्मूला मैंने आपको क्लोज करके दिखा दिया। अब ये टर्म ऊपर नीचे सेम है ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। अगेन इस पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो फार्मूला है कोस का तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय कोस
थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो कोस के फार्मूले में तो क्या आता है, माइनस आता है। अब इसको हम थोड़ा मज़ीद सॉल्व करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना चाहूँगा इसे। थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय 2, इसका अगर हम एलसीएम ले तो आ जाएगा थीटा माइन 2 थीटा माइनस थीटा, और ये हमारे पास अगेन आएगा थीटा डिवाइड बाय 2 के, यानी ये टर्म हमारे पास किसके बराबर आती है, थीटा डिवाइड बाय 2 के। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय कोस थीटा डिवाइड बाय 2, और आपको मैंने बताया था कि ये हमारे किसके बराबर होगी, tan थीटा डिवाइड बाय 2, तो ये किसके बराबर आएगा, tan थीटा डिवाइड बाय 2, और ये हमारी क्या था, राइट हैंड साइड थी, तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आगे मैंने पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया था। पार्ट नंबर 5 में क्या था कि 1 माइनस tan थीटा tan फाइव डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा tan फाइव। तो अगेन हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है tan, तो मैंने आपको बताया था tan हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा के। तो मैंने जहाँ पर भी tan था वहाँ पर मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा या जो भी फाइव था वहाँ पर लिख दिया, या बन गया 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई, ये tan फाइव था तो यहाँ लिख दिया मैंने साइन फाइव डिवाइड बाय कोस फाइव, नीचे भी सेम इसी तरह। अब मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पे मेरे पास बन गया कोस थीटा कोस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव डिवाइड बाय कोस थीटा कोस फाइव, ये बन गया ऊपर वाले टर्म का एलसीएम। अब नीचे वाले टर्म का भी ये हम एलसीएम लेते हैं, तो आ गया कोस थीटा कोस फाइव, ऊपर बन गया हमारे पास कोस थीटा कोस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। अगर आप इस टर्म पे गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है किसका, कोस अल्फा प्लस बीटा का, किसके बराबर होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो ये टर्म हमारे पास बनी हुई है, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं, यानी कोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास क्या है यहाँ पर थीटा, और बीटा हमारे पास क्या है फाइव, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कोस अल्फा प्लस फाइव। अब नीचे वाले टर्म पे माइनस वाला फार्मूला लगा हुआ है, तो मैंने लिखता हूँ यहाँ पर कोस थीटा माइनस फाइव, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड, तो ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे मैंने इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया। तो पार्ट नंबर 4 में मैं कहता था कि कोस अल्फा प्लस बीटा एंड कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ की है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें इस यहाँ पर भी एक फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर भी एक फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर कोस का प्लस वाला, यहाँ पर कोस का माइनस वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, हमारे पास बन गया कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया हमारे पास प्लस वाला फार्मूला, मल्टीप्लाई कर दिया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास आ गया माइनस वाला फार्मूला। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर ए प्लस बी हो हमारे पास, या ए माइनस बी हो, तो वो हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के। तो इस पर मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया कि एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब मैंने इनका स्क्वायर ओपन किया कि हर टर्म का अलग अलग स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ गया और इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया और साइन स्क्वायर बीटा आ गया। अब मैंने यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज लगा के इन्हें सॉल्व किया है कि मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी कि कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो मैंने यहाँ पर फाइंड करनी थी किसकी वैल्यू, कोस स्क्वायर बीटा की। तो मैंने यहाँ पर इसको एक साइड पर रखा, बाकी दोनों को उस साइड पर लेके नहीं हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब मैं कोस बीटा क्या मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पर साइंस के अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो मैंने यहाँ पर फाइंड किया है, यानी कोस के अल्फ़ा प्लस साइंस के अल्फ़ा किसके बराबर है, 1 के। तो मैंने साइन की वैल्यू फाइंड किया, तो मैं कोस को दूसरी साइड पे ले गया, मेरे पास बन गया साइंस के अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस साइंस के अल्फ़ा कोस के अल्फ़ा के। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसकी जगह 1 माइनस कोस के अल्फ़ा के। अब मैंने ये टर्म अंदर क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया मेरे पास कोस के अल्फ़ा माइनस कोस के अल्फ़ा
साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के प्लस कोस के अल्फा एंड कोस के बीटा के। अब ये टर्म यहाँ पर माइनस के है, ये प्लस के, दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा कोस के अल्फा माइनस साइन के अल्फा। लेकिन इसको हमने फर्दर भी सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर दोबारा आइडेंटिटीज लगाई हैं। अब मैंने कोस के अल्फा ये लिखा है माइनस साइंस के अल्फा माइनस इस तरह साइंस केयर बीटा का लिखा है मैंने 1 माइनस साइंस केयर बीटा। ये मैंने यहाँ पर इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, बन गया -1 प्लस कोस केयर बीटा। ये -1 या +1 क्या होगा कैंसर, हमारे पास आंसर आ गया कोस केयर बीटा माइनस साइंस केयर बीटा के। ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में कहता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर है tan अल्फा के। तो इसको भी हमने सिर्फ फार्मूलाज पुट करके हल करना है। तो इसका फार्मूला पुट करेंगे, इसका देन इसका एंड इसका, इन चारों का फार्मूला पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड का सॉल्व किया है। अब मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पुट किया, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये प्लस इस तरह का इस तरह ही आ गया। अब मैंने साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पुट किया है, ये आ गया हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइड किया है। अब यहाँ पर कोस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पुट कर रहा हूँ, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस प्लस आ गया। अब मैंने पुट करना है कोस अल्फा प्लस बीटा का, तो ये आ जाएगा यहाँ पर सॉरी अल्फा माइनस बीटा आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब सिंपल हमने क्या करना है, कटिंग करनी है। ये टर्म ये प्लस है और ये सेम इसकी यहाँ पे क्या है माइनस हो रही है, तो इधर मैंने क्या कर दी कैंसिल कर दी। इस तरह नीचे ये टर्म यहाँ पर माइनस हो रही है, ये टर्म यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों सेम है, तो ये मैंने क्या कर दी कैंसिल कर दी। अब ये हमारे पास है साइन अल्फा कोस बीटा और ये भी हमारे पास क्या है साइन अल्फा कोस बीटा। तो ये इसकी टर्म 1 है, इसकी भी टर्म 1 है, तो जमा करेंगे हो जाएगी 2 साइन अल्फा कोस बीटा। नीचे भी सेम इस तरह, यहाँ पर है कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है कोस अल्फा कोस बीटा। तो इनको भी मैंने ऐड किया तो बन गया 2 कोस अल्फा कोस बीटा। अब ये भी कोस बीटा था, ये भी कोस बीटा, मैंने कैंसिल कर दिया। ये भी 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, ये आ गया था साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा। मैंने आपको बताया था कि साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा किसके बराबर होता है tan अल्फा के। तो यही हमने प्रूफ करना था, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।